नमस्कार और स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसआरएफ के बारे में। आपने टीवी पे एनालिस्ट मीट्स में यूट्यूब वीडियोस में बहुत देखा होगा ऐसा एसआरएफ के बारे में। एसआरएफ रिजल्ट खराब आया, खराब आया, खराब आया। हाँ, बिल्कुल खराब आया। स्पेशलिटी केमिकल्स की पिटाई चल रही है, तो इस समय एसआरएफ की भी धुलाई हो रही है। अगर आप क्विक स्निपेट में देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 14% पे लॉस है। EBITDA 31%, नेट प्रॉफिट 41% डाउन है। अब नेट प्रॉफिट 41% डाउन है तो स्टॉक को ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सिक्वेंशली देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, तो पिछले क्वार्टर में 3,780 और करोड़ के आसपास के सेल हुई थी, जो घट के 3,300 रह गई है। 932 करोड़ का EBITDA था, जो 696 रह गया है। प्रॉफिट जो 600 के आसपास था, वो 350 रह गया। तो काफ़ी गिरावट है एसआरएफ में। तो अब पॉइंट ये है कि एसआरएफ में क्या किया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ वो उन धुरंधरों के बारे में जो दिन रात बैठ के वॉरेन बफे का कोट पढ़ते रहते हैं, दूसरों को पढ़ाते रहते हैं, दूसरों को जब भी ज्ञान फैलना होता है तो उसके उनके ऊपर डाल देते हैं कि बाय इन फियर, सेल इन ग्रीड। कहाँ है वो? मैंने खोल लिया जिरधा पे चार्ट। अगर आपको जिरधा का अकाउंट बनाना है, मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट। और जिरधा यूजर्स के लिए सेंसिबल फ्यूचर ऑप्शंस का जो प्लेटफॉर्म है वो भी फ्री है, बट लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस रिस्की होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अकाउंट खोलना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब आ गया एसआरएफ का। ये एसआरएफ का चार्ट आ गया। मैं इसमें मूविंग एवरेज की अपनी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जबरदस्त पिटाई चल रही है यहाँ पे। ऑलमोस्ट अपने बॉटम पर आ गया है। 50 डेमा जो है वो उसने पहले ही कट कर दिया 100 डेमा को, 200 डेमा ने कट कर दिया है 200 डेमा को। चार्ट का मोमेंटम नीचे की तरफ है। तो अब यहाँ पर इस समय ऊपर से नीचे मार्केट यहाँ आ चुका है, मार्केट में आ चुका है फियर। तो जो बाय इन फियर वाले थे वो कुछ तो यहाँ बाय कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरों को ज्ञान दे रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है। राइट। अगर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई तो ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा है। 79 था और आज 40 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है नीचे। 26 के आसपास का इसने बॉटम बनाने की कोशिश की है। कहाँ है वो लोग? ठीक है। अब ड्राइंग क्लियर करते हैं, लगाते हैं पिवट। पिवट बेसिस पे लगाओगे आप डेली बेसिस पर, तो देखोगे कि S3 के भी नीचे चला गया था ये। यहाँ पर बाइंग आ गई हल्की सी। कुछ लोग जो थे, जो बाय एंड फेयर वाले थे, वो यहाँ आ गए। अब मार्केट में हल्का सा, इस स्टॉक प्राइस में, एसआरएफ में हल्का सा मोमेंटम है। एक काम करते हैं, वीकली चार्ट लगाते हैं। डेली चार्ट पे इतनी अच्छी पिक्चर दिखती है। जब आप वीकली चार्ट लगाओगे तो आप देखोगे कि ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है ही नहीं। अगर आप, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ ये वाली, तो आप देखोगे कि ये लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट है इसका। हाँ, ऊपर जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट आप उसको रेंज में मान सकते हो। अगर मैं रेंज में लूँ कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेंज है। राइट। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन ये तो बाइंग पॉइंट है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे है, सपोर्ट, ऊपर गया, बाय आया, नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट, नहीं जा पाया ऊपर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, फिर अपने सप्लाई जोन में गया, नीचे आया, सपोर्ट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, लंबी सी वीक मिली, यहाँ पर आ गया। ये वीकली बेसिस का चार्ट है और अभी 10 बज रहे हैं आसपास। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये भी एक रिजेक्शन है। आप देखोगे कि लंबी सी विक बनी है, कुछ लोगों ने बाइंग की है। सपोर्ट है बिल्कुल, हाँ, ये S1 का सपोर्ट है, पिवट बेसिस पे लगा के। और पिवट पॉइंट है इसका अराउंड 2300 का, और R1 है इसका 2200 के आसपास का। इनफैक्ट 2300, सॉरी, R1 है इसका 2700 के आसपास का। अगर आपको स्विंग करना है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी वो कहाँ मिल सकती है? अगर आप देखोगे इस सपोर्ट से, आप इस सपोर्ट पे तो बाय नहीं कर पाओगे, लेकिन इस सपोर्ट से बाय करते हो, अगर आप रेजिस्टेंस के पास भी जाते हो, तो 30% का स्कोप है। तो इससे अच्छी स्विंग की अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? अगर आपको एसआरएफ पे भरोसा है तो। स्पेशलिटी केमिकल की धुलाई चल रही है, लेकिन हमेशा धुलाई चलेगी, बिल्कुल बस बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना? तो अगर आपको स्विंग के लिए लेना है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लेना है, आई डोंट थिंक एसआरएफ से कुछ बढ़िया हो। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि नीचे कोई सपोर्ट नहीं है इसका। अगर ये यहाँ से नीचे गिरा, तो ये ऐसे क्रॉल करते 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 ही 1200 भी आ सकता है, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है इसका।
स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली थी ऊपर, अब वही स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली से तो एक एक रिस्क है, बट अगेन बाय इन फियर। अगर शेयर मार्केट में अगर थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया। अगर आपको सारे फंडामेंटल्स ठीक लगते हैं तो आप इसमें बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। अगेन अगेन याद रखिएगा कि ये वीकली चार्ट है तो स्लो होगा, जो अप है, अप मूव है वो भी स्लो होगा। और जो अगर अगर हम देख रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है यहाँ पर आएगा, मान लीजिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे सेम चार्ट को फॉलो करेगा और यहाँ पर आएगा, तो ये जो चार्ट है आप देख रहे हो ये दिसंबर 2023 और स्टार्ट के नवंबर का। अगर आपको बॉटम पे देखना है तो ये दिसंबर जनवरी के आसपास की बात है, तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ 20% का गेन तो दिख रहा है। तो अब ड्राइंग क्लियर करते हैं एक बार को, और अगर लगा लेते हैं वीकली बेसिस पर, आप लगा लो मूविंग एवरेजेस। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। रुक जाइए, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर रखते हैं, लेकिन ड्रॉ करेंगे हम आरएसआई की फील्ड में। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। हम दूसरा पॉइंट लेते हैं ये, अरे सिलेक्ट हो जा भाई। दूसरा पॉइंट लेते हैं हम ये, फिर सिलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ डिप आया था, इसको ले लेते हैं। ठीक, ये भी डिप आया था, इसको भी ले लेते हैं। सिलेक्ट हो जा। अगर आप क्विकली देखो तो जितने भी डिप थे वो हर डिप जो है वो नीचे की तरफ है। ये देखो ये नीचे है, ये इसका अगला डिप नीचे है, अगला डिप नीचे है, अब यहाँ पे जाके बराबर हुआ है। अगर आप वीकली बेसिस पे चार्ट देखोगे तो ये कुछ इस तरह से नीचे जा रहा है, अब ये जाएगा इस तरह से ऊपर अगर जाना होगा इसको तो एक राउंडिंग बॉटम टाइप हमको आरएसआई में भी दिख रहा है। ये कंटिन्यूसली नीचे नीचे लोअर लो बन रहा था। अब जो इसका हाई भी है वो हल्का सा जस्ट नीचे है, लो तो ऑलमोस्ट बराबर है इसका। क्या ऐसे पहले भी हो चुका है? आइए पीछे चलते हैं, तो आप देखोगे कि ये 88 के आसपास से नीचे लोअर लो बना रहा था, और फिर ये बनाया इसने बराबर। ये जिसका हाई था बराबर था, ये भी इसका लो ऑलमोस्ट बराबर था। फिर स्ट्रगल किया, नहीं ऊपर आ पाए, लेकिन फिर स्ट्रगल किया। जब इस पॉइंट पे आया तो कुछ 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 डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम टाइम कह लीजिए इसने ऐसा बनाया। तो फिर यहाँ से जो इसका जो मूव आया वो 90 तक गया। आरएसआई की बात हो रही है, ये स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात हो रही है। एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनाया। तो इसने प्रीवियस हिस्ट्री में भी ऐसा काम कर चुका है, हालांकि ये 2011 से 14-15 की बात है, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की बात है, तो थोड़ा सा पुराना है, बट आप देख सकते हो इसको। और इस टाइम पे आप देखोगे तो ये उस समय तो कंसोलिडेट भी नहीं करता, ये लोअर लो बनाए हुए था, और जब इसने हाई बनाया तो कहाँ चला गया, किसी के पकड़ में नहीं आया। फिर तो ऊपर गया ही गया, फिर तो रुका ही नहीं। 290 पे आ गया, जो 40 रुपए और 50 रुपए का शेयर था। ये देखिए, तो आपको थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो आप देख भी सकते हो। कंपनी के रिजल्ट खराब है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये आर्टिकल आ गया मनी कंट्रोल का, इन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट जो है वो 41% से स्लम कर गया है। 358 करोड़ का इनको जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें डिक्लाइन है, स्टॉक भी डाउन है। ये 24 जुलाई का 2-3 दिन पहले का आर्टिकल है, जो स्ट्रीट ने बताया कि क्लियरली इसने मिस कर दिया है। टॉप लाइन मिस हुई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि जो रेफ्रिजरेंट गैस हैं उनमें भी दिक्कत आती है, जो इनके स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, पैकेजिंग फिल्म है, टेक्सटाइल, उनमें भी गिरावट आई है। तो लोग केमिकल बिजनेस में, फ्लोरोकेमिकल जो एसी वगैरह में रेफ्रिजरेंट बनता है वो बनता है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है जो दूसरों के लिए इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में जो जो जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट्स वगैरह आते हैं वो भी बनाते हैं, और भी पैकेजिंग करते हैं। टेक्सटाइल, ये तो इनका मेन शायद स्टार्ट ही किया था इन्होंने यहाँ से, जहाँ ये टायर कोड, नायलॉन कोड, जो फैब्रिक बनाते हैं वो बनाते हैं, और अदर रेवेन्यू से आता है 3%, जहाँ ये फ्लैक्स होर्डिंग और इन सब के लिए मटेरियल्स बनाते हैं। जियो लोकेशन देख सकते हैं, लार्ज कैपेक्स देख सकते हैं, डिटेल में देखना है तो और भी देख सकते हैं। सबसे बेस्ट तो इनकी वेबसाइट है। अगर वेबसाइट में जाओगे तो कोटेड फैब्रिक्स में आपको दिख जाएगा इस तरह के जो कवर्स हैं स्टेडियम वगैरह में, वो इस तरह के जो हमने हमने देखे हैं दुकानों के ऊपर जो ढके रहते हैं, हैंगर्स, कवर, कैनोपी, इस तरह के स्पोर्ट्स कोड, ये सब ये बनाते हैं। हमने देखा होगा तिरपाल टाइप का जो चीज़ है ये बनाते हैं। अगर आप लेमिनेटेड उसमें जाओगे तो देखोगे लेमिनेटेड फाइबर में क्या बनाते हैं ये लोग। इस तरह से अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, और इस तरह के जो फ्लेक्स डिज़ाइंस होते हैं वो बनाते हैं। तो आप सबसे बेस्ट तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओ। स्पेशलिटी केमिकल्स में आओगे तो आप केमिकल्स की भरमार मिलेगी आपको यहाँ पे।
ये एग्रोकेमिकल है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएरीज, एपीआईज और बहुत कुछ बनाते हैं। बेस्ट आप इनकी वेबसाइट में जाओ। अगर आप आओगे पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में तो आपको दिखाई देगा कि ये पैकेजिंग भी बनाते हैं बहुत सारे। सबसे ऊपर आई थिंक ये देखिए, कुछ चिप्स का पैकेट का जो कवर है फिल्म, इसको पैकेजिंग फिल्म कहते हैं, ये भी बनाते हैं ये लोग। अ, उसके अलावा फ्लोरोकेमिकल में आओगे तो जो एसी के अंदर जो गैस होती है, हमने देखा होगा अपने एसी के आगे R32 F32 और तरह तरह के नंबर दिखते हुए, ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स बनाते हैं, फार्मा प्रोपेलेंट्स बनाते हैं, इंडस्ट्री के बनाते हैं, तो काफ़ी कुछ बनाते हैं। फ्लोरीन बिजनेस में भी काफ़ी हैं। तो सबसे बेस्ट तो इनकी वेबसाइट रहती है। एक क्विक स्निपेट एसआरएफ के बारे में, अगर आपको नहीं पता एसआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो एसआरएफ श्री राम फाइबर्स है। ये सर श्री राम के नाम पे बना था। ये 1909 में इनकी पूरी स्टोरी है, वेबसाइट पे जाइए पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे भी पता चला कि इन्हीं के नाम पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, जो दिल्ली में हमारे टॉप कॉलेजेस में आता है, उनके नाम पर है। उनके जो बेटे थे डॉक्टर भारत राम, उन्होंने पोजीशन संभाली इनकी और इस्टेब्लिश किया एसआरएफ फाइबर्स, जो श्री राम फाइबर्स था 1970 में, जो आगे चल के एसआरएफ लिमिटेड हो गया 1990 में। तो इन अच्छी स्टोरी है, वेबसाइट पे जाइए, आप बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुझे 2-3 दिन पहले, जिस दिन ये नीचे आया था लेकिन टाइम नहीं मिला, मैं बना नहीं पाया। आज मार्केट में थोड़ा सा अप मूव है, 1% के ऊपर है। आप अगर आपकी परचेज है, आपको अगर बाय करना है, मान लीजिए आपको 10 शेयर बाय करने हैं, हम रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बाय भी नहीं कर पाते, 2000 रुपये का एक शेयर है, तो अगर हम आपको 10 बाय करने हैं तो आप उसको 5 भाग में बांट लीजिए, 2 2 2 2 और 1 2, इस तरह से आप एंट्री करिए ताकि आपको लॉस ना फील हो। क्योंकि वीकली बेसिस पे देखोगे तो नीचे सपोर्ट ही नहीं है। अगर यहाँ से 2000 से गिर के 1200 आया तो आपके पास कुछ अमाउंट होना चाहिए ताकि आप नीचे भी बाय करके उसके एवरेज कर पाओ। एक बार में ऊपर चला गया दिक्कत हो जाएगी। तो क्विकली आते हैं यहाँ एसआरएफ पे, बाय पे क्लिक करते हैं, यहाँ सिलेक्ट करते हैं 5, इसको परचेस करते हैं 2182 के प्राइसिंग पर है। ये वीडियो के लिए मैं बना रहा हूँ, मैं इसको ये ऊपर जाके यहाँ पे हल्का सा, ये यहाँ पे ऊपर से जाके हल्का सा यहाँ डेफिनेटली ये नीचे आएगा, तो आप 2144 पे भी आप कंसिडर कर सकते हो। क्विक एनालिसिस, एक बाइंग स्ट्रैटेजी, एक फर्दर फ्यूचर प्ले स्ट्रैटेजी एसआरएफ को लेके। देखते हैं एसआरएफ क्या आता है, मैं रिजल्ट पोस्ट करता रहूँगा। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, आपको अपनी एनालिसिस करनी है, अपना पैसा है, आपको अपना पैसा किसी के भी कहने पर नहीं इन्वेस्ट करना है। तो मिलते फिर अगले किसी वीडियो में। लास्ट कुछ वीडियो बनाए थे मैंने एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, जोमेटो, वोल्टास, सोनाकॉम स्टार, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, उसके बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो वो देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नए चैनल में सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।